देखो मूल कंसेप्ट है ना, तो मूल क्या चीज है? मूल है ना। देखो जैसे तुम लोग देखा है कि अगर किसी का वजन नापते हैं, किसी का वजन नापते हैं तो क्या में नापते हैं? ग्राम में। किसी का लंबाई नापते हैं तो वही नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में। तो सबका एक फिक्स क्वांटिटी मान लिया गया है। तो किसी सब्सटेंस में कितना यूनिट होगा, कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, इसको क्वांटिटी नापने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया है, उसे कहते हैं यूनिट बनाया गया, उसे कहते हैं मोल। समझ में आया? मोल क्या चीज है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए एक यूनिट बनाया गया है जिसमें हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नाप सकते हैं, उसे कहते हैं मोल। माने कितना एटम्स के किसी सब्सटेंस रहेगा उसको हम एक मोल कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? लिखो मोल। मोल लिख रहे हैं तो हाँ, दोनों लिखेगा, दोनों लिख लो, काम देगा तेजी में। लिखो मोल इन लैटिन वर्ड्स मोल मीन्स हिप और कलेक्शन और पाइल, है ना। लैटिन वर्ड में क्या हो जाएगा? लैटिन एक भाषा है जी, तुम जानते हो नहीं? लैटिन एक भाषा है। मोल मतलब होता है हिप। हिप माने ढेर, नाम सुनते हो? ढेर, है ना। पाइल, पाइल माने भी ढेर, है ना। मोल मतलब होता है हिप, है ना, पाइल या कलेक्शन, है ना, जमाव, संगठन, संग्रह। लिखो ये मोल ऑफ एटम्स इज ए कलेक्शन ऑफ एटम्स A mole of atom is a collection of atoms. A mole of atoms is a collection of atoms whose total mass is the number of grams. Whose total mass is the number of grams equal to atomic mass. Equal to atomic mass. लिखो इसको दूसरा भाषा में लिखो, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है ना, जानते नहीं समझ आएगा। लिखो दूसरा भाषा में। A mole is the amount of substance. Hey, आवाज नहीं। A mole is the amount of substance that contain a mole is a amount of substance that contain as many atoms, molecules and ions, है ना। A mole is the amount of substance that contain as many atoms, molecules and ions as there are in exactly 12 ग्राम of C12 atoms. Exactly C12 एलिमेंट लिखो। C12 एलिमेंट्स, C12 एलिमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। ये मोल रिप्रेजेंट different number of particles. A mole represents different number of particles. ब्रैकेट में लिखो, such as
atoms, molecules and ions. Atom, molecules and ions. This definite number is given by Avogadro. Hey, आवाज नहीं करो. This definite number is given by Avogadro. 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 This definite number is given by Avogadro and called Avogadro number या Avogadro constant and called Avogadro number. देखो बेटा स्पेलिंग Avogadro. Avogadro number या Avogadro constant. ठीक है. And denoted by Na. ऐसा बेटा Na. ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11 सभी के लिए. निशा बहुत इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11 सभी के लिए. रुको लिखो वैल्यू एवोगाड्रो नंबर ब्रैकेट में लिखो Na बराबर होता है 6.022 10 टू पावर 23. ये फिक्स नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा. नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा. 6.022 10 टू पावर 23 ये बार नंबर है. हाँ जाओ 6.02 10 टू पावर 23 एवोगाड्रो नंबर. इसका मतलब बेटा अगर कोई एक मोल एलिमेंट है, जानना एक मोल एलिमेंट है, डेट करके लिख लो. एक मोल एलिमेंट, किसी एलिमेंट का अगर एक मोल का जो होगा उसमें 6.022 को 10 टू पावर 23 एटम्स होंगे, है ना. अगर किसी कंपाउंड का 1 मोल है, 1 मोल कंपाउंड है, उसमें 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. अगर 1 मोल आयंस है तो 6.022 है ना, 10 टू पावर 23 आयंस उसमें प्रेजेंट होंगे वो एक मोल में. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस 4 मार्कर के बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस ये होता है तुम्हारा 22.4 लीटर. कितना? 22.4 लीटर. किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर. और 1 लीटर का कितना बेटा? 1000 मिलीलीटर ना. तो 22.4 से गुणा कर दो, 22,400 ml, है ना. अब देखो डिफरेंट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मोल ऑफ द सब्सटेंस. डिफरेंट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. जब किताब में नहीं दे होगा मैं बताता हूं. डिफरेंट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मोल ऑफ द सब्सटेंस. डिफरेंट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मोल ऑफ द सब्सटेंस. देखो फॉर एलिमेंट का कैसे मोल निकालेंगे. देखो गिवन मास बटा में एटॉमिक मास और कंपाउंड गिवन मास बटा में मोलिकुलर मास और गैसेज गिवन वॉल्यूम बटा में 22.4 लीटर. है ना. ये सब फार्मूला से हम मोल्स निकाल लेंगे. अब देखो बेटा अगर ऐसा लिखा है H2O, है ना, इसका पूछा है देना है तो 1 मोल ऑफ वाटर
तो क्या कहेंगे 1 मोल वाटर, ठीक है। तो देखो समझ में, वाटर मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड है बेटा। अगर 2H2 लिखा है तो क्या है 2 मोल्स ऑफ वाटर, है ना, ठीक है। NaCl है तो 1 मोल, ऐसा आगे ना कुछ तो 1 है, 1 मोल ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। अगर 3 लग गया तो 3 मोल्स हो गया। अब देख रहा है समझ में कहेगा अगर एक H2 है ना, तो ये क्या है 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर। अब 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन के को इसमें 2 कितना बेटा, ये 2 है। तो 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन है ना। आइटम्स के लिए नीचे वाला ये हो गया। 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन है। समझ आ गया, ठीक है। और पूछ देगा तुमको ये इसमें कितने एटम्स हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स है ना, कंपाउंड है, तो कहता है एक इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इसका आगे कुछ है तो 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 मोल ऑफ वाटर हो गया। तो ये कितना होता है, इतना मॉलिक्यूल्स है इसमें कितना मॉलिक्यूल्स है, इतना मॉलिक्यूल्स हो गया, 6.10 मॉलिक्यूल्स हो गया। अब कहेगा ये इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम है। तो 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन 2 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन में इतने एटम्स होते हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन कितना एटम्स होगा, जितना 2 गुना 2 कर देंगे। तो 1 मोल वाटर में 2 गुना इतना एटम्स हो जाएंगे। तो दिक्कत, अब 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन है, तब ऑक्सीजन एटम की संख्या निकालें तो 1 मोल वाटर में कितने एटम्स हो जाएंगे। इसका मतलब 2 गुने से इतना एटम्स हाइड्रोजन और 2 इतना एटम्स ऑक्सीजन मिलके इतना मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीका से मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट, मात्रा मतलब कितना तक वो फिक्स किया जाए, उसके लिए मोल कंसेप्ट तैयार दे दिया गया, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ मोल, मोल का क्या क्या महत्व है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कल करवा देंगे हम, ये भी खत्म ही कर दिया मैंने। सिग्निफिकेंस ऑफ मोल लिखो, इट रिप्रेजेंट मैंने 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी सब्सटेंस का 1 मोल, इट रिप्रेजेंट 6.022 पूरे 10⁻23 पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। पार्टिकल इसलिए लिख लिया कि पार्टिकल में तीनों आ गया, एटम्स भी आ गया, मॉलिक्यूल्स भी हो गया और आयंस भी आ गया, इसलिए मैं तीनों को कंबाइन रूप में क्या लिखा, पार्टिकल। अगर एलिमेंट होगा तो एटम्स हो जाएंगे, कंपाउंड्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो आयंस हो जाएंगे। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब इतने एटम पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, काहे कि उस सब्सटेंस में उतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लिखो, इट रिप्रेजेंट 6.022 10⁻23 पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। दूसरा प्रॉपर्टीज, सिग्निफिकेंस में महत्व होता है, मोल का क्या क्या महत्व है। देखो, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू 6.022 10⁻23 atoms of the elements। चलो थोड़ा छोड़ दिया, मास ऑफ लगा दो, मास ऑफ 6.022 10⁻23 atoms of the elements। तीसरा, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंट 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। तो बता ही दिया हूं मैं नीचे, उसी को सिग्निफिकेंस में दिया है, मैं जो अपने अलग से बताया ना, ये सिग्निफिकेंस दिया है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस, 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। और अगले लिखो लास्ट, एंड दिस इज नॉट फॉर टुडे। 1 मोल ऑफ गैस at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर,
1 mole of gas at STP ऑक्युपाई 22.4 लीटर। मैं पहले बता दिया था ना, STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22.4 लीटर। ठीक है, या तो 22,400 ml है ना। अब देखो STP मीन्स STP तीनों कैपिटल, स्मॉल कोई नहीं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इट मीन्स pressure is 1 atm and temperature is 0 Celsius 0 degree Celsius है। STP हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर बराबर 1 atm होगा, प्रेशर 1 atm लेंगे, 1 atm बराबर 76 सेंटीमीटर पास Hg पढ़ा चुके हैं फिजिक्स में हम। 1 atm बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, Hg मैंने मरकरी, और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, 273। देखो एनटीपी भी होता है, एनटीपी इधर आपने दिया ना, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड उसमें टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हो जाएगा 1 atm। बाकी अगले क्लास में करेंगे।